दोस्तों, महादेव का नाम मैं किस लिए ले रहा हूँ कि ये सावन का महीना चल रहा है। तो इस महीने में काफी कावड़िया जाते हैं और कावड़िया जाते हैं। और ये कावड़ डाक कावड़ जो लेके जाते हैं, उनको डाक कावड़ कौन सी सही होती है, कौन सी गलत होती है, इसके क्या नियम होते हैं और किस प्रकार से ले जानी चाहिए और किस प्रकार से इसको जलाभिषेक करना चाहिए, ये काफी कावड़ियों को पता नहीं होता है। तो ये कावड़ का नियम क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो नियम ये होता है कि कावड़ अगर आप लेके जा रहे हो, आपके घर से अगर एक बंदा भी लेके जा रहा है, तो जब कावड़िया आपके घर से निकल जाएगा, कावड़िया को आप निकाल देते हो घर से कावड़ लेने के लिए, भरने के लिए, तो उस समय से आपके घर में खाना नहीं बनना चाहिए जब तक जलाभिषेक नहीं हो जाता। नंबर एक तो ये हो गया, खाना नहीं बनना चाहिए। खाना बन सकता है जब तक कावड़िया पहुंचेगा, जब तक जल भर ना ले कावड़ में, तब तक खाना बना सकते हो। और जहां तक है तहां तक ना ही बनाओ तो अच्छा है। ये हो गया नंबर एक। और नंबर दूसरा, कावड़ जब आ जाती है, जलाभिषेक हो जाता है, उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आप उसकी सिद्ध हो जाएगी। नंबर दूसरा ये है, कावड़ियों के लिए जो कावड़ लेने जाते हैं, भरने जाते हैं, जलाभिषेक करने जाते हैं, उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कावड़ मैं भी लेके गया था पिछली बार। तो हमारी भी डाक कावड़ थी, उसमें क्या हुआ था, कावड़ नंबर एक में सब लोग ये पूछते हैं कि कावड़ अगर खंडित हो जाए तो क्या कर सकते हैं। अगर आपकी कावड़ खंडित हो गई और आपने अगर समय दे दिया, जब कावड़ भरते हैं उस टाइम पर समय देना पड़ता है। भोले का नाम दे के समय दे दीजिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे, आपको इस समय के अंदर कावड़ पहुंचानी है। अगर आप आधी रास्ते पे आ गए कावड़ भर के और आपकी कावड़ किसी कारण से खंडित हो जाती है, अगर खंडित हो गई कावड़, तो आपको निराश नहीं होना है, हिम्मत रखना है। आप वहां से फिर वापस जा सकते हैं, वापस जाके दोबारा कावड़ भरिए और भरने के बाद दोबारा में आप अपनी कावड़ को ले जा सकते हैं। ध्यान रहे कि दोबारा से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप ले जा सकते हैं और जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ये तो कावड़ के लिए होगा। और दोस्तों, नंबर कावड़ियों के लिए नंबर दूसरा ये है कि जब आप कावड़ भरने के लिए घर से निकलते हो, उस वक्त से आपके मुख से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए। गलत शब्द अगर आपके मुख से निकलता है तो सही नहीं है, कावड़ आपकी सिद्ध नहीं मानी जाएगी, कावड़ खंडित ही होगी। गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए और किसी को भी गलत शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये होता है अपने कावड़ का नियम। और दिखाता हूँ आपको, काफी वीडियो आते हैं जो कावड़ खंडित हो गए, और असली भोले कौन होते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपकी कावड़ खंडित होगी और उसी कावड़ को आप दोबारा से, आपको लगता किसी ने देख नहीं पाया और आप लेके जा रहे हैं, तो कावड़ आपकी नहीं मानी जाएगी, खंडित हो जाएगी। खंडित कावड़ चढ़ने से कोई फायदा नहीं, इससे भोले रुष्ट होते हैं। तो ये है। और देखिए कावड़, यहाँ पर मैंने कई वीडियो देखे हैं, आपको दिखाऊंगा कि खंडित होने से बचाने के लिए अपने शरीर में गिरने से चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, कावड़ जमीन से छूनी नहीं चाहिए। तब तक दूसरा बंदा अगर पकड़ ले तो आपकी कावड़ सिद्ध है। जमीन से अगर छू गई, आप गिर गए, कावड़ जमीन से मत छूए। कावड़ अगर जमीन से छू गई तो आपकी खंडित हो जाएगी, गाली गलौज में खंडित हो जाएगी। कावड़ बंधनी नहीं चाहिए। जब आप कावड़ को अगर इस हाथ से पकड़ा है तो पीछे से घुमा के दूसरे हाथ से आपको पकड़ाना है दूसरे घोड़े को। अगर पूरा आपने घुमा दिया अपने चारों तरफ तो आपकी कावड़ बंध जाएगी, वो कावड़ आपकी खंडित।
तो ये नियम होते हैं, और ये नियम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखे। इस टाइम पे काफ़ी कावड़िया जा रहे हैं, और कावड़ का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा। और कावड़ कोई ये नहीं है कि आपको हाँ चलना है, आपको 10 की स्पीड पे चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी नहीं कि आपको हड़बड़ी में ज़्यादा फास्ट चलना है। ज़्यादा फास्ट चलने से क्या होता है कि आपके गलती होने का आसार रहता है। तो आराम आराम चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बट चलते रहिए, भागते रहिए, हल्की हल्की धीमी रेस में भागते रहिए। कावड़ आपकी रुकनी नहीं चाहिए बस। अगर कावड़ रुकेगी तो है नहीं, कावड़ अगर रुक गई तो समझ लीजिए आपकी कावड़ खंडित होने के कारण से ही कावड़ आपकी रुकती है। तो आपकी कावड़ रुकनी नहीं चाहिए, चलते रहो चलते रहो। जब तक जलाभिषेक ना कर दो तब तक आप रुक नहीं सकते, चाहे थकान हो, कुछ भी हो जाए। हाँ, आपको ज़्यादा थकान है तो आप कावड़ को हाथ में मत लो, साथ में चलते रहो। कावड़ को हाथ में मत लो कि आपको लगे कि मैं अब दौड़ नहीं पाऊंगा। तो जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती अगर करोगे तो कावड़ आपसे खंडित नहीं हो सकती, कोई गलती हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं बनता है। और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए। ये बंदा गिरते गिरते बचा है, लेकिन इसने कावड़ बचा ली। तो आप लोग देख रहे होंगे, इस प्रकार से कावड़ का बचाना बहुत जरूरी है। जिसको नहीं पता था वो ध्यान रखे, हमारी वीडियो पूरा देखे। सबसे अच्छा आपको यहाँ पर बताया है। और इस बार मैं कावड़ नहीं लेके जा पाया, मैं नहीं पहुँच पाया, क्योंकि हमारा भी जोड़ा भरना है। तो अगली बार देखेंगे। तो सावन का पावन महीना है, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। और अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है तो उस पर ध्यान मत, अपने अंदर क्रोध मत लाओ कावड़ के साथ, क्योंकि क्रोध अगर करोगे तो कावड़ आपकी सिद्ध नहीं मान जाएगी। ठीक है, आप भोले के कावड़ लेके गए, ठीक, और इसमें गलती मत कीजिए। कोई भी कुछ कहता है कहने दीजिए, आप अपना कार्य कर रहे हो, उस कार्य को पूरा कर दीजिए। उसके बाद उसका जवाब देना है नहीं देना है। पहली बात तो बोलने वाले काफी होते हैं, ध्यान ही मत दो, छोड़ दो। तो ये था आज का वीडियो आपका, और ये वीडियो आपका ही है, तो इसको लाइक शेयर जरूर करना ताकि सभी कावड़ियों को पता चले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।